हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। होप आप लोगों ने पॉलिटी की प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। आज की जो वीडियो है उसमें हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनके इलेक्शंस रिसेंटली हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये आर्टिकल 63 to 69 अनुच्छेद 63 से 69 तक में आता है। और पार्ट 5 है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, भाग 5। ठीक है, तो इसके इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, आर्टिकल्स क्या कहते हैं, उसके बाद जो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 63 बोलता है कि देयर शिल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सेम चलेगा जैसे हमने पीछे राष्ट्रपति की वीडियो आप जरूर देखना। जैसे हमने राष्ट्रपति की वीडियो देखी थी उसमें भी यही था कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट भारत का एक होगा, राष्ट्रपति होगा। तो सेम चलेगा यहाँ पर भी। उसके बाद आगे आते हैं अनुच्छेद 64 में, आर्टिकल 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति माना जाएगा और उनको सैलरी उसी पद के तौर पर दी जाएगी। लोक दो सदन होते हैं संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है या स्पीकर बोलते हैं, वो होता है हेड लोकसभा का। और राज्यसभा में जो हेड होता है वो सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो एज अ उपराष्ट्रपति, एज अ वाइस प्रेसिडेंट आप सैलरी नहीं ले सकते। आप एज अ राज्यसभा के सभापति के तौर पे सैलरी लोगे। उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति अपनी जगह पर है तब तक उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। ठीक है, जब राष्ट्रपति कहीं जा रहे हैं या कुछ और रीजन है, नहीं है वो, तो आपका जो काम है एज अ प्रेसिडेंट एक्टिव हो जाएगा और आप कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करोगे। ठीक है, तो भारत में जो ये उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली हो जाए तो नया राष्ट्रपति आने तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ये हमने अभी देखा है, तो ये आता है आर्टिकल 65 में। एक एग्जाम्पल भी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1960 में गए थे सोवियत संघ की यात्रा के लिए 15 दिन के लिए, तो उनका पद उस टाइम पे जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उन्होंने संभाला था। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 इलेक्शन बात करता है कि इलेक्शन किस तरह से होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, चुनाव क्या प्रोसेस होगा। पहले एलिजिबिलिटी देखते थे कि कौन उपराष्ट्रपति बनने के लायक है, कौन बन सकता है। तो वो एक सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज उसने कंप्लीट कर ली हो। उसके बाद है कि वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़े होने योग्य हो। ठीक है, इसमें दोनों सदन पार्टिसिपेट करेंगे, लोकसभा भी और राज्यसभा के सदस्य भी। विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद कॉशन मनी क्या इतनी होती है, जो जमानत राशि होती है वो 15,000 होती है। ठीक है, 20 प्रपोज चाहिए उनको, 20 अप्रूव, मतलब 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। ये 40 लोग इनको चाहिएंगे अपने खुद को नॉमिनेट करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट के पद पर। ठीक है, आर्टिकल 67 टर्म 5 ईयर्स तक की होती है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस सेम है दोनों सदनों। डिफरेंस इतना है, प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था अगर आपको इम्पीचमेंट करना है तो आपको दोनों में से किसी भी सदन से एक प्रस्ताव पारित करो और फिर दूसरे सदन में भेजो उसको पास होने के लिए। यहाँ पर शुरुआत होगी राज्यसभा से, क्योंकि अगर वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ भी ऐसा काम किया है जो गलत है या जिसके खिलाफ आप कार्यवाही चाहते हो, तो उस बात का पता राज्यसभा को पता पहले चलेगा, क्योंकि राज्यसभा का ही तो सभापति है ना वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा से कोई लेना देना नहीं। तो पहले राज्यसभा अप्रूव करेगी, उसके बाद लोकसभा अप्रूव करेगी। तो प्रोसेस सारा का सारा सेम है। इस प्रोसेस को डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी प्रेसिडेंट का। इस वॉइस प्रेसिडेंट के लेक्चर से पहले आप प्रेसिडेंट लेक्चर जरूर पढ़ लेना। ठीक है, आर्टिकल 68 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। इसमें लिखा गया है कि जैसे ही कोई भी प्रेसिडेंट, वॉइस प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की जो पद है वो रिक्त होता है, खाली होता है, किसी भी वजह से कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है, तो उनका चुनाव जल्द ही किया जाना चाहिए। कोई टाइम में सच मेंशन नहीं है, बट यहाँ पर लिखा है कि जल्द ही किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया है अनुच्छेद 69। आर्टिकल 69 कहता है
कि जो इनको शपथ दिलाएंगे वो कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट दिलाएंगे, या फिर उनके द्वारा कोई भी नियुक्त किया हुआ व्यक्ति, पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बाय हिमसेल्फ बाय हिम। ठीक है। सैलरी कितनी मिलेगी, राष्ट्रपति को राज्य के सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। 4 लाख रुपए की सैलरी होती है। 1997 से पेंशन देने का भी प्रबंधन अब इसमें है। आर्टिकल 70 अनुच्छेद 70 कहता है कि ऐसी कोई भी स्थिति जो विधान में नहीं लिखी हुई है, अगर उस केस में भी राष्ट्रपति नहीं है अपने पद पर, तो उपराष्ट्रपति ही काम करेंगे। तो ये बात भी हमने डिस्कस कर ली कि कोई भी कैजुअल वैकेंसी है तो ये उपराष्ट्रपति ही वहां पर राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 71 क्या कहता है, अनुच्छेद 71, जितने भी अगर कोई भी संदेह है, कोई भी विवाद है, कोई भी इनका जो अगर आपको कोई भी कार्यवाही करनी है इनके चुनाव से संबंधित, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित, तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी जो है वो जांच की जाएगी और उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। ये आर्टिकल 71 बोलता है। ये लिस्ट है हमारे शुरू से लेके अब तक के जितने भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। अब जो उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जी, वो 14वें उपराष्ट्रपति हमारे बने हैं, और इनसे पहले 13 उपराष्ट्रपति की लिस्ट आपके सामने है। इनमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी, ये दो ऐसे उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने अपना 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी कि 10 साल तक एज अ उपराष्ट्रपति काम किया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, ये थे जिन्होंने अपने काम में उपराष्ट्रपति के करने के बाद राष्ट्रपति पद पर भी सर्व किया है। ठीक है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी उनके कार्यकाल के दौरान, जब वो राष्ट्रपति थे, तो उस टाइम पे वीवी गिरी ने खुद को नॉमिनेट कर दिया था राष्ट्रपति पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद को छोड़कर। ठीक है। तो इस टाइम पर इस केस में क्या हुआ, अब राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति नहीं है, और राष्ट्रपति का पद ऐसा पद है जिसको कभी खाली नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है। तो उस टाइम पर मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उनको उपराष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति के पद पर लाया गया, क्योंकि जब तक चुनाव हुए उसके बाद खैर जीते वीवी गिरी ही, वो फिर प्रेसिडेंट बने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस पद से रिलेटेड। उसके बाद और देख लेते हैं, गोपाल स्वरूप, वीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, भैरव सिंह, हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति नहीं बने हैं। ठीक है। वीवी गिरी वेंकटरमन अपना कार्यकाल शुरू होने से पहले ही राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण और हामिद अंसारी दो कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए थे, और कृष्णकांत जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। राष्ट्रपति हमने देख लिया था कि 2 ऐसे थे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। पहले हमने देखा है कि जाकिर हुसैन थे और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। उसके बाद जगदीप धनखड़ जो हमारे 14वें वाइस प्रेसिडेंट बने, इनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि कमिंग एग्जाम में आएंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इनका जन्म हुआ था 18 मई 1951 को झुंझुनू राजस्थान में। इनकी राजनीतिक यात्रा देख लेते हैं। नेता होने के साथ साथ ये वकील भी हैं। 1987 में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ये अध्यक्ष बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ऐसा कम देखा जाता है। और बीजेपी नेता जो उपराष्ट्रपति पद पर आए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1988 में जनता दल में शामिल होकर इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और 9वीं लोकसभा से चुनाव लड़कर झुंझुनू जिले के सांसद चुने गए। 1991 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया। 93 में 10वीं विधानसभा के चुनाव लड़े और राजस्थान के किशनगंज से एमएलए चुने गए। 2003 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। ठीक है। 20 जुलाई 2019 को वेस्ट बंगाल के 28th गवर्नर बने, 28वें गवर्नर। ठीक है। तो ये था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जितना भी आज तक का, इसमें करंट अफेयर्स भी आ गया और आपका जो प्रोसेस है वो भी आ गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।